तो इसी तरह से बुराई जो है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से कहिए जय निरंकार जी। चलो, आज सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सभी लोग पूरे परिवार एक साथ में हैं, और संजोग ही बना है ऐसे कि अभी आज ही मुझे टूर पे जाना है। अच्छा, तो आज ये दोपहर में सब लोग एक साथ प्रसादी कर रहे हैं, माता जी की दया है। तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जैसे कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं या ऐसे कर मतलब अपना जो दैनिक जीवन मतलब वीडियो बना के डिवाइन नॉलेज पे डालते हैं, मतलब सदगुरु की बात बताते हैं, तो बहुत महात्माओं का कंप्लेन आता है ये चीज कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। महात्मा लोग का क्या कंप्लेन आता है कि आप लोग अपना जो दिखाते हो कि मतलब दैनिक जीवन क्यों दिखा रहे हो, खाना खा रहे हो तब वीडियो बना रहे हो, और भी कोई बात है, मान लो आपकी मतलब मम्मी का तबीयत खराब है वो दिखा रहे हैं, भाभी का खराब है तो दिखा रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीजें आती हैं कि ये सब नहीं दिखाना चाहिए। महात्मा की अपनी भावना है, और दास की भावना ये है कि जैसा कि माता जी ने हमें समझाया है कि जो संत महात्मा होते हैं वो अंदर बाहर से एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में अलग किरदार में रहो, बाहर जाओ तो अलग किरदार में रहो, क्योंकि हम सभी निरंकारी हैं। हमें इस निरंकार का ज्ञान है। ये निरंकार 3 काल सत्य है। आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओगे, आपसे पहले ये निरंकार वहां पे मौजूद रहेगा। अब हम लोग जो अपने घर की रियल लाइफ है, रियल लाइफ को हम लोग रील में इसलिए डालते हैं कि लोग देखें, और हम कोई बनावटी नहीं डाल रहे हैं। मम्मी की आपकी तबीयत खराब है तो वो डाल रहे हैं, और डाल इसलिए रहे हैं कि मतलब उनको बता रहे हैं कि भाई ये आपको तबीयत खराब हुई है। बीच में उस दिन तबीयत खराब थी इनकी, मैं आया घर पे तो बहू ने बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है और मम्मी खाना नहीं खाई है और चली गई हैं, उसमें डिप्रेशन में बोल रही है मैं जीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। तो दास ने उनको समझाया, बताया उनको कि भाई मरना तो है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, पर जब तक ये शरीर मिली, जब तक सांस है, तो इस निरंकार के एहसास में बिताएं। आधियां व्याधियां तो लगी रहती हैं, और अगर हमारे इस वीडियो को देख करके किसी का भी ध्यान इस निरंकार में टिका, किसी का ध्यान चरणामृत के विश्वास पे गया, किसी का ध्यान सदगुरु की वचन पे गया, तो अपना जो उद्देश्य है वो सफल हो गया। ये तो हो गई वीडियो की बात। वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है, आज जो सदगुरु चाह रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे दिखो। हम लोग क्या है, हम लोग सत्संग में बन के जाते हैं। हम लोग कोई महात्मा आते हैं तो हम लोग वो प्यार दिखाते हैं, हम लोग सबका धन निकार करते हैं। आपस में अपने घर पे हम एक दूसरे को सुबह उठ करके चरण दर्शन नहीं लेते हैं। आपस में हम डेली सत्संग अपने घर में नहीं करते हैं। इसी बहाने 2 मिनट 1 मिनट निरंकार का सुमरन हो जाता है। शास्त्र में भी लिखा है कि भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण करो, माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद दो कि आज प्रभु कृपा से आप हमें मिली हो। जैसे अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें तो महात्माओं लोग का सपोर्ट भी होना चाहिए। मतलब हम तो अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अगर ये सपोर्ट नहीं दिखता है तो मुझे लगता है कि दास कहीं त्रुटि कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है। इसके लिए महात्मा लोग ना हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं और ना चैनल पे वो जो व्यू आने चाहिए, क्योंकि गलत चैनल पे इतने सारे व्यू आ जाते हैं, बहुत सारे जो दुनियावी संसारी जो चैनल हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो उन पे लाखों मिलियन व्यू आएंगे, हमारे हजारों व्यू भी हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इस पे तो मैं चाहता हूँ कि आना चाहिए। तो जब नहीं आता है तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलत है। इस पे आपका क्या विचार है? जहां तक व्यू की बात है तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचार में फरमाया था कि पानी का स्वभाव है ढलान की तरफ जाना।
पानी कहीं भी गिरा दोगे तो वो समुद्र की तरफ जहां पे नीचे रहेगा उसी तरफ वो चल जाएगी। लेकिन अगर उसी पानी को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मोटर लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से बुराई जो है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये 5 तत्व से ये बॉडी बनी है, तो इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इन 5 तत्वों के गुण हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में इनबिल्ट रहते हैं। जैसे स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर हैं जो ऑलरेडी पहले से रहते हैं, इंस्टॉल रहते हैं, वो आप डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट नहीं होंगे। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस शरीर से, जब तक ये आपकी शरीर है, ये दूर नहीं हो सकती, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसे आप सदगुरु की कृपा से, संत महापुरुषों के वचन से, ज्ञान से इसे डाइवर्ट कर सकते हैं, इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से व्यू की बात है, व्यू कम आए या ज्यादा आए वो अपना मतलब नहीं है। अपना मतलब है कि सदगुरु की बात को, सदगुरु की सिखाई को, सदगुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। और रही बात महापुरुषों का, तो महात्मा परोपकारी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे महात्मा हैं जो इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेवा है। हाँ, वीडियो से आज सदगुरु माता जी का ध्यान है कि हम ज्यादा से ज्यादा निरंकारी साहित्य पढ़ें। अपने चैनल पे निरंकारी बुक समरी पे ऐसे ऐसे भी वीडियो हैं जिसपे 5-5 लाख 8 लाख व्यू गए हैं। तो हम अगर, माता जी तो कहती हैं कोई भी निरंकारी अपने आप को मानता है तो उसके घर में निरंकारी साहित्य होना चाहिए। निरंकारी मिशन के जितने लिटरेचर हैं वो हमारे घर में होने चाहिए। लेकिन मान लो अगर किसी कारण से उनके घर पे नहीं है, तो आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज इतने यूट्यूब चैनल है, इसमें इतने चैनल है जिसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। अपना भी चैनल है, अपना भी निरंकारी बुक समरी है, मिशन का भी अपना चैनल है, हाँ, वाइस डिवाइन है। मतलब हमको मिशन के बारे में भी जानने के लिए अभी तो हम कुछ नहीं जानते। अगर जैसे कि अगर हम कोई भी चैनल उठा के देख लें, निरंकारी का कोई भी चैनल अपना, हो क्या रहा है कि हम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसके चक्कर में फंस जाते हैं। सदगुरु की ज्ञान की आवाज को, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को, माता जी के विचार को हमें जन जन तक पहुंचाना है। कोई भी महात्मा का यूट्यूब पे अगर वीडियो आता है तो उसे हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पढ़ें ध्यान से, उसके अंदर जो गुण है उसे ग्रहण करें और उसे आगे भी प्रसिद्ध करें, जन जन तक फैलाना। ये भी एक अपने आप में सेवा है। मतलब 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1, ये सिद्धांत है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। जैसे आज इतना बड़ा समागम होता है, कोई समागम में जाता है तो ये नहीं बोलता कि मैं आपके समागम में आया हूं, वो बोलता है कि मैं अपने समागम में आया हूं। हर कोई बोलता है कि माता जी मेरी हैं। तो जिस दिन ये भावना हमारी बन जाएगी, हर संत महापुरुष का बन जाएगा कि कण कण में परमात्मा है, सब अपने ही हैं और हमें इस मिशन का आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। इस मिशन का उत्थान कैसे होगा, ये ज्ञान की बात जन जन तक कैसे पहुंचेगी, इसका हमें प्रयास करना है। तो जो जितना प्रयास कर सकता है, जैसे मान लो आप वीडियो बनाते हो, आप निरंकारी बुक समरी पे निरंकारी साहित्य जितना है उसे आप अपलोड करते हो, तो सामने वाले जो महात्मा है वो उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे और महात्मा को फॉरवर्ड करते हैं। तो जितना आप मेहनत करते हो वो महात्मा एक क्लिक करके भी उतना पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, वो भी सेवा के भागीदार बन गए, वो भी एक सेवा है। ये ज्ञान की बात, सदगुरु की बात जन जन तक पहुंचाना। और आज माता जी भी मतलब कह रही है कि इसको सब तक पहुंचाना है। नहीं, कोई अगर चैनल पे अपने अगर मान लो 1 लाख व्यू आ गया है तो उसमें सब्सक्राइबर समझ लो हमारे 2000 हैं, 3000 हैं। तो मतलब महात्मा ही, जिसे हम महात्मा के लिए अगर ये चीजें कर रहे हैं तो महात्मा लोग ही मतलब उस चैनल को मतलब उतना प्यार नहीं दे रहे हैं, अपना जो प्यार देना चाहिए। बस यही सोच ही कि हम महात्मा के लिए कर रहे हैं, हम महात्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम जो कर रहे हैं ये हम अपने लिए कर रहे हैं। आज आप नमस्कारी कर रहे हो, आप अगर आप भोजन करने के पहले सुमिरन कर रहे हो, ये महात्मा को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये सदगुरु का शुक्र मना रहे हो कि भाई माता जी ने आज आपको ये भोजन दिया है। ये हमें आज माता जी यही चाह रही है कि हमें जो कुछ करना है वो दूसरे के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। आज सेवा सत्संग सुमरन माता जी ने हमें दिया है तो ये मुझे अपने मेरे लिए दिया है। सेवा सत्संग सुमरन करने से ये निरंकार का एहसास मेरे जीवन में बना रहेगा, और जब निरंकार का एहसास बना रहेगा तो अपने जीवन में सुकून आएगी, आनंद आएगी, चैन आएगी।
तो ये यही जो भावना मन में पैदा हुई है कि हम महात्मा के लिए कर रहे हैं, हम महात्मा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। सदगुरु माता जी का आदेश है, हमें सेवा करना है, सत्संग करना है, सुमिरन करना है, ज्ञान की बात को जन जन तक पहुंचाना है, जो जिस जरिए से पहुंचा सके। नहीं करना है तो निंदा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, बनना नहीं है कि घर में कुछ और बाहर कुछ और, महात्मा लोग आ गए तो महात्मा बन गए, फिर बाद में वो तेरी मेरी चालू हो गई। इसीलिए आज हमें चेतन रहना है, साधु हो सो चेतन रहिए। तो आप ये मत देखो कि कौन महात्मा लाइक करता है, कौन महात्मा वीडियो देखता है, कौन महात्मा फॉरवर्ड करता है, वो आपका काम नहीं है। मतलब अपनी जो सेवा हमको आपका मिली काम है वो करें। कि सदगुरु ने आपको ये सेहत दी है, आपको ताकत दी है, आपको बुद्धि दी है, विवेक दी है, तो आप मिशन की बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करो। आगे माता जी जाने, निरंकार जाने, समझ गए। और बाकी हम लोग जो करते हैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये हम लोग अपने लिए करते हैं। जिस दिन हमें ये स्वभाव हो जाएगा, जैसे माता जी कहती हैं कि 3 अवस्था होती है, अभाव की अवस्था, प्रभाव की अवस्था और स्वभाव की अवस्था। आज दुनिया प्रभाव में जी रही है। लोग क्या कहेंगे, संगत नहीं जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, समागम नहीं जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, सेवा नहीं, महापुरुषों को प्रसादी नहीं कराएंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इसके लिए कर रहे हैं। माता जी कह रही है कुछ नहीं, ये निरंकार है, इसका सुमिरन करो, संत महापुरुषों का सत्कार करो और दिल से करो। सम्मान करना है तो दिल से करो। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए जो भी ये भावना अपने मन से आप निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो तो कि महात्मा के लिए कर रहे हो। हम लोग जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने घर के आनंद के लिए करते हैं, अपने सुकून के लिए करते हैं। तो जो भी करते हैं वो रियल करते हैं और रियल को रील में डाल देते हैं। रील बनाने के लिए हम सुमिरन नहीं करते, हम करते हैं सुमिरन और उसको डाल देते हैं। माता जी की कृपा से अगर किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस पे लग गया तो कि जब भी आप भोजन करोगे, जब सोते बैठते उठते खाते पीते हंसते बोलते नहाते, हर वक्त जब इस निरंकार का एहसास करोगे तो मन में आनंद आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा। इसीलिए दिखो वही जैसे हो, बोलो उतना ही जो आपके अंदर है, पहले करो फिर बोलो। महात्मा अवतार वाणी में लिखे हैं संसार बाबा जी कि जो संत महात्मा होते हैं वो शुभ करते और शुभ कहते हैं, पहले करते हैं फिर कहते हैं। तो हम लोग जो रील बना नहीं रहे हो तो ठीक है, हम लोग रियल कर रहे हैं, अगर इसको अपलोड कर दिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा किसी गलत ध्यान में आप मत जाओ और बाकी अपना कर्म करते रहो। आगे माता जी जाने, निरंकार जाने, अपना काम है। जब तक सांस बख्शा है मालिक ने तब तक सदगुरु का ऐशोगान करना है, सदगुरु के ज्ञान को जन जन तक फैलाना है। ठीक है, और इसी का प्रयास है निरंकारी बुक समरी।